दिल्ली चुनाव का घमासान फिर हुआ हिंदू मुसलमान। आज का मुकाबला में प्राची जी चाहे जितनी भी कोशिश करें, अब दिल्ली के चुनाव में पहले दो हिस्सों में जितने भी रोहिंग्या है ये सारे हरदीप सिंह पुरी जी के रिश्तेदार हैं। ये बटा था समुदाय का अपमान है। हमारे वोटर भाई बहन उन्होंने बड़े श्रम करते, अपनी जान तिरंगे में डाल के अपने देश की रक्षा करते। सभी बीजेपी का अपमान करने का आम आदमी पार्टी बंद करे। ये आम आदमी पार्टी हिंदू और दूसरा चुनावी हिंदू केजरीवाल। अब सैफ अली के आम आदमी पार्टी फिर कहेगी कि आप बीजेपी के साथ मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं। हमले के बाद 3 हिस्सों में बट गया। देखिए, मुद्दा इतना इम्पोर्टेंट है तो बात हो जानी चाहिए। इस पर सुधांशु त्रिवेदी जी भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, सबसे बड़ा सवाल आम आदमी पार्टी आपसे पूछ रही है कि केजरीवाल से सवाल पूछने से अच्छा आप ये बताइए ना, 10 साल में रोहिंग्याओं पर आपने कितनी कार्रवाई की? ये अभी तक फंसे हुए क्यों हैं? ये अभी तक क्यों सीमा पार करके आ रहे हैं और इतनी आसानी से इन्हें काम कैसे मिलता है? बहुत मजेदार बात है। जिनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर का टीवी पे दिया गया बयान है कि शाहीन बाग मेरे दिल में है, जिन्होंने सीएए को लेकर बाकायदा अपनी विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया था, वो सारे लोग आकर जब ये सवाल करते हैं तो मैं बताना चाहता हूं, हमारे आने के बाद घुसपैठ रुक गई है। हमारे आने से पहले लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ही नहीं था। हमारे विरोध में जो भी लोग बैठे हैं, तहसीन भाई या ऋतुराज जी, बता दें 2014 से पहले बांग्लादेश के साथ सीमा का निर्धारण ही नहीं था। एक गांव आधा यहां आता था, आधा वहां। हमने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया, उसके बाद पाकिस्तान की सीमा की तरह ही वहां पर कांटेवाड़ी पूरी बाढ़ लगाने का कार्य किया गया है, जो 80 से 90% पूरा हो चुका है। और घुसपैठ किस जमाने में होती थी, दोनों सुधांशु जी को नमस्कार। को पता होना चाहिए। 3 हिस्सों में करते समय सुप्रीम अगर कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2006 में लिखा था बट गया मुसलमान इन्फिल्ट्रेशन इज अमाउंट टू एक्सटर्नल एग्रेशन ओवर तो फिर उस समय श्री प्रकाश जायसवाल जी ने एमओएस होम के रूप में कहा था किसकी है सरकार? करोड़ बांग्लादेशी 2006-07 में भारत में ऑलरेडी आज 3 हिस्सों से मुराद ये है, वैसे बाद में उन्होंने कहा था नहीं वो अगर ऐसे बोल दी वैसे बोल दी। ये गृह मंत्री का सदन के पटल पे दिया गया बयान है। तो आप सोचिए कि 2006 से लेकर आरएसएस का हिंदू लोगों ने उनको कहां सेटल किया होगा। और जब दूसरा मुख्यमंत्री हैं, कई बनावटी हिंदू जो एलानिया कहती है प्रायोजित जो है, हम देखते हैं। ममता जी ने कहा था ना, मैं देखती हूँ कौन उनको हाथ लगाता है। तीसरा अगर मैं आपसे कहना चाहूंगा सनातनी हिंदू कहां है और किसके द्वारा है, मैं सिर्फ एक फैक्ट बताना चाहता हूं। जब आम आदमी पार्टी अब ये मिलकर चुनाव लड़ रही थी, साफ तौर पर जाहिर हो चुका है सबसे बड़ी जीत कौन सी सीट कि पे हासिल हुई है? वह असम की धुबरी सीट पर कांग्रेस के रकीब 1947 के बाद 25,000 से जीते। राहुल गांधी 3,60,000 जीते। 10,25,000 से जो असम में धुबरी को बांग्लादेश गौसेवादी हिंदू है, कहा जाता है, मिनी बांग्लादेश, वो ही अपने आप को अच्छा सनातनी के दौर में लोग आए और बताने की कोशिश कर रहा है, नजर आए। ये कोर्ट के जबकि आज़ादी की जंग में इनका इतिहास है हमारे आने के बाद सख्ती हुई कि ये पेंशन भोगी हिंदू थे। तो अब तक आइडेंटिफाई होकर बहुत से और दूसरा कुछ लोग गए हैं भारी संख्या में। बनावटी मुसलमान से मुराद ये है कि जिस तरीके से औरंगजेब ने डराकर धमकाकर प्रलोभन देकर उसके बावजूद लालच देकर यहाँ पर रह रहे हैं, बस रहे हैं, कोई ड्राइव, जबरदस्ती कोई आंकड़ा, कितनों पर कार्रवाई हुई, कितनों को चिन्हित किया गया, ये क्यों नहीं बताया जाता? इन्हीं हिंदुओं को मुसलमान बनाया, वही हिंदू अब सुधांशु जी प्रायोजित या बनावटी हिंदू बनकर ठीक है। के सुधांशु जी आपके पास लौटूंगी, संपर्क आपसे टूट गया है। रजत जी, ये सवाल मेरा आपसे भी है, मुसलमानों के ये रूप क्या में चुनावी मुद्दा इस देश में सामने बनकर रह गया आया। है? दिल्ली के इस्लाम चुनावों में भी इसकी कोई चर्चा गुंजाइश नहीं, और बाकी चुनावों में भी इसकी चर्चा। संविधान में कोई गुंजाइश नहीं, प्राची जी, जब ये चीज कुरान में कोई गुंजाइश नहीं,
और इसको थोड़ा संजीदगी से समझने की भी आवश्यकता है। मैं यहाँ पे एक दो बातें और रखूंगा। भारतीय संविधान में भी कोई गुंजाइश पॉलिटिकल नहीं चश्मों से बांग्लादेशी विषय को देखना कि नहीं जो चाहिए। जब सीए और एनआरसी जब आया था, जब इन तीनों चीजों का उल्लंघन करेगा उसके आसपास कोई वो मुसलमान हो ही नहीं उसके सकता। आसपास एक क्लीन मगर पॉलिसी की इनके स्लेट पास थी जो सारे राजनीतिक दलों के पास कि सब अपनी चर्चा रखते, सब अपनी बातों को रखते मुसलमान और उसके हैं, तक पहुंचते। असम जैसे वो प्रदेश में औहदे सुप्रीम और कोर्ट ने एनआरसी करवाया। पैसे के लिए एक स्टेट में एनआरसी करते हैं बनावटी बगल के स्टेट में मुसलमान NRC नहीं हैं। करते हैं, तो जो उस स्टेट में बैठे हुए बांग्लादेशी अब हैं तो इनके स्टेट में चले जाते हैं। तो आप अगर बंगाल में जुर्म NRC और नहीं करेंगे, तशद्दुद जितने भी बंगाल में हैं लोगों को चिन्हित नहीं करेंगे, सिर्फ उनको आसाम में देख करके कोई ऐसा तो है नहीं अगर कि भारतीय movement नहीं है। संविधान, आसाम कुरान से और हमने नबी देखा के नागालैंड फरमान में को चले गए, मानने वाले अरुणाचल में चले गए, मुसलमान की आधे तुलना लोग बंगाल उनके में आ साथ गए, की जाए बंगाल से झारखंड में तो चले यही गए। एक तो यहाँ 80-20 पर कराने का समस्या है फार्मूला कि है, सारे राजनीतिक दलों क्योंकि को अपनी राजनीतिक असल जमात का point of view को मुसलमान किनारे रखकर कम इस हो विषय जाएगा। को सारगर्भिता से एड्रेस इनका करना रेशो होगा। 1 और हर 72 पटक हो पर है दिल्ली हो, कुरान चाहे के बंगाल मुताबिक हो, चाहे और महाराष्ट्र नबी हो, के सारी फरमान के सरकारों को मुताबिक आके चर्चा करनी कि होगी, 72 पर वो करना नहीं चाहता जमातें कोई। रद्द हो क्योंकि यहाँ जाएंगी पर मैं आपको दावे से और कह सकता एक हूँ, ही आम आदमी जमात पार्टी के हक पर ऑफिशियल होगी प्रवक्ता बैठे हैं, क्या वो बोल सकते हैं जो कि अपने हमें एक भी बांग्लादेशी का वोट नहीं चाहिए? कर्तव्य को अगर उनको आइडेंटिफाई किया संविधान जाता है के तो मुताबिक इलेक्शन कमीशन निभाएगी करती है या होम मिनिस्ट्री करती और है, यही तो पूरा पीडीए सपोर्ट करेगी और ये सरकार। कभी भी नहीं बोलते हैं ये AISSC ने लोग। और अब देखिए जब हम लोगों ने 2024 बंगाल में में भी देखा, इन्होंने संविधान आज की के कसम आज खा के करके ये कमिट कर सकते अपने हैं कि कर्तव्य को CAA और निभाया NRC दो ही तो माध्यम हैं 400 जिसके पार बेसिस करने पे वाला आप लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बोले कि दिल्ली में NRC आ 250 सकती के है, अंदर बोलेंगे क्या आम आदमी सिमट पार्टी? गया जवाब दीजिए ऋतुराज झा जी। और बड़ा सीधा और सिंपल सवाल पूछा है, क्या आप इन्हें ऐलान कर सकते हैं आज मेरे शो चिंता पर कर बन सकते गई हैं कि आपको एक भी और बांग्लादेशी वही रोहिंग्या का औहदा वोट नहीं चाहिए? और पैसा आप जो है NRC का समर्थन करेंगे मोदी क्या? जी के काम आया मैं और आम आदमी पार्टी का 3 टांगों पर प्रवक्ता होने के नाते खड़ी सरकार राष्ट्रीय चैनल पर बैठ के कह रहा हूं, आज तक हमें भी किसी डगमगा रही है घुसपैठिया का और वोट हर नहीं चुनाव चाहिए। में अरे सवाल हिंदू ये है, मुस्लिम अगर करा आप रही है। चर्चा हो उसको ढूंढने तो के लिए आप NRC का समर्थन आज करेंगे। केजरीवाल प्रश्न था, आप NRC का जब समर्थन करेंगे। ये कराना चाहते थे घोषणा पत्र में उस वक्त जब आप घोषणा पत्र हमलावर पकड़ा नहीं गया था आप बोल रहे थे ना, अच्छा ठीक है, क्योंकि वो चुनावी हिंदू हैं और उसको समर्थन करेंगे चुनाव क्या में NRC लाना का? चाहते थे इस बात को। ये तो बात ऐसी कर और रहे हैं, ये जैसे हमें भी कि शक था बांग्लादेश कि की सिक्योरिटी है, क्योंकि उसका जो बॉर्डर है उसकी सिक्योरिटी करने की सैफ जिम्मेदारी अली केजरीवाल जी की है। अरे जिसकी जिम्मेदारी है उसको भी करें। NRC करेंगे कि नहीं? लब जिहादी हैं कि कौन है? कभी नहीं बोलेंगे। आप और राजनीतिक उन्होंने जो कभी नहीं बोलेंगे। महारत हासिल की है वहाँ पे घुसपैठिया अपनी एक्टिंग के जरिए से, इसी की वजह से वो कपूर फैमिली के दामाद हैं। मगर ऐसे मुसलमान जो शोहरत हासिल करते हैं लब जिहादी होकर के, वहाबी होकर के, गुस्ताखे रसूल होकर के, तो वो बीजेपी के आँख के कांटा बन जाते हैं। और हर चुनाव में जैसे महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ, सलमान उनसे मैं आपके सवाल का जवाब दे लूंगी, आपको सिर्फ इतना बताना था पर हमले हुए, NRC का समर्थन चैलेंज आप हुआ करेंगे कि नहीं करेंगे? और मेरा और प्रश्न ये जो था, अब ऋतुराज नया जी, आपसे आपने जो पहले शोषा जवाब दे दिया था। छोड़ा गया जिस पर सवाल प्राची जी सुन लीजिए, बहस करा रहे हैं, करेंगे कि मैं बीच में टोक रही हूं? हम तो रुकिए, इनको ये पुराना बता हो चुके गया, हैं बोलने नहीं दिया, कम कि ये बोलने एक दिया, तरफा बीच में टोक प्रोग्राम दिया। है सवाल सुन लीजिए, उसका जवाब और दे दीजिएगा, फिर सुधांशु जी से आपकी बात का जवाब लूंगी। बीच में उनका फोन कर मोदी दिया था, जी फिर महान आप के करेंगे नाम आपकी है। बात। सर सवाल मेरा ये है, चाहे रोहिंग्या ईडी हो, बांग्लादेशी बड़ा CBI मुद्दा हो, है कि नहीं है? और अगर EC है तो हो, आपके नेता कब चिट्ठी लिख रहे हैं मोदी PM को मीडिया कि हो, उनके खिलाफ गोदी कार्रवाई करिए, मीडिया चिन्हित हो, करिए, हम साथ खड़े हैं। भोगी मीडिया हो, एक बार ये नहीं, सब हम 100 बार कह चुके हैं। एक तरफा बयान दे रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद जो केजरीवाल जी थे, चुनावी उन्होंने हिंदू एक बार हैं, नहीं 100 बार कोशिश प्रेस कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस करके कहा, और जो एकदम सबूत गांधीवादी के साथ हिंदू कहा, हैं प्रमाण के साथ कहा, वो अरे सबसे भैया, अच्छा घुसपैठिया प्रोग्राम आपके नजर में मुद्दा है, चला रहे हैं, तो जिस रोको प्रोग्राम ना, का उसको नाम भी है हर चुनाव में घुसपैठिया बापू घुसपैठिया करते हो, झारखंड की में जय, घुसपैठिया करते हो, महाराष्ट्र में बाबा ऐसे एंगल है, अंबेडकर की जय आपको लगता है घुसपैठियों ने और कुछ किया है, संविधान की तो जय। डबल इंजन की सरकार कर अगर रही है। संविधान की जय हो जाएगी सुधांशु त्रिवेदी जी इस बात पे मेरे सवाल तो का जवाब है कि ये ऋतुराज जी सारी अभी तक नहीं आया कि कब लिख रहे हैं। झूठी केजरीवाल बातें जी एक चिट्ठी रोज जो चिट्ठी लिखते हैं ना, अब रुक सुधांशु जाएंगी। त्रिवेदी जी, जिम्मेदारी तो आपकी घुसपैठ होगी ना, महाराष्ट्र में भी अगर आज की नहीं है, तो जिम्मेदारी तो डबल इंजन सरकार की होगी बांग्लादेशी ना। घुसपैठिए उस वक्त थे सरकार जब है, अब रुकिए, महाकाली ने इनको आज़ाद कराया और इनकी
हुकूमत को इनके हाथ मैं दिला ऋतुराज करके जी से कहना चाहूंगा कि अपना बात को तथ्यात्मक अपनी दृष्टि मुक्ति से समझ लीजिए तो सारी बाहिनी समस्या को समझ में आ जाए। वापस बुलाया। घुसपैठ की उस वक्त भारी बहुत से संख्या लोग में बांग्लादेश वारदात से हमारे आने से हिंदुस्तान पहले हो में चुकी दाखिल थी। हुए थे 2006 का मैंने गृह मंत्री का और बयान कोट किया। अब इसी जानते हैं डर क्या से होता है, जब वो कि लोग उस राज्यों में वक्त आके भी सेटल हो जो जाते हैं तो पहचान पत्र देने ये में इनकी मुख्य फौज भूमिका है, स्टेट गवर्नमेंट की पाकिस्तान की मशीनरी फौज की है, ये बताइए, जो जिनका कोई दीन आधार ईमान कार्ड नहीं बनवाता है, है वो उन्होंने कौन बनवाता है? हजारों राज्य लड़कियों को सरकार के अधिकारी बनवाते हैं ना। राशन कार्ड कौन प्रेग्नेंट बनवाता है? किया था। राज्य सरकार के अधिकारी हाहाकार बनवाते हैं ना। मच गई थी यदि वह अपने और कार्यों सुन्नियत में को उन्होंने तार slackness करके की या मिली वही भगत रही जमातें अथवा राज्य की जो आज तत्कालीन सरकारों ने जानबूझकर उस उनको वक्त वोट बैंक जिन्होंने की तरह इस्तेमाल किया, नाअहल तो की आप इक्तदा समझिए से कि इसीलिए तो भारत NRC को का विषय तोड़ा आया था, ताकि वही दूध का दूध, जमातें पानी का अब पानी हो सके, बांग्लादेश जांच में की जा पनप सके रही कि हैं जिसके बाद सही बने। और अब इसमें वही भी यही बात जमातों उभर की के सामने वजह आई से कि वो फर्जी हिंदुओं डॉक्यूमेंट पर बनाना चाहता था। एक नहीं अनेक फर्जी जुर्म किए डॉक्यूमेंट जा बनाया रहे जा हैं। चुका और ऋतुराज जी आपकी पाकिस्तान भी पार्टी तो उस पर वैसा नहीं कह चुकी ही थी किया जा रहा कि है सीए में सिर्फ आपने और गैर मुस्लिमों को क्यों रखा? ये हमने कहा था मुद्दा हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध सबको दिया जाएगा, आपने कहा नहीं, बीजेपी मुस्लिमों को भी दिया जाए। का हर अब ये लीडर सामने आया है आपका। इससे पहले खुफिया मैं तौर पर ध्यान दिलाना या चाहता हूं, जायजा तौर बांग्लादेशी पर घुसपैठियों भुना द्वारा रहा है। आतंकवाद की घटनाओं में ये संलिप्तता हमारा की घटनाएं हुई हैं। जाति 2013 तजर्बा की है जयपुर ब्लास्ट में उनका नाम आया है, कि सूरत की ब्लास्ट में आया है, मोदी जी ने 2012 की आजाद मैदान अपने की घटना ही में आया है। मैं विनम्रता से पूछना मिशन चाहता हूं, के आप इन्हीं लोगों की तो मुस्लिम वकालत मोर्चा करते थे के आप लोग। नहीं, आप शाहीन बाग किस लिए हो रहा था? इसीलिए हो रहा था महामंत्री हिमाचल कि इन लोगों प्रदेश को भी दिया जाए। और अब मैं की विनम्रता से 7 पूछता हूं, सूत्रीय के आपने जवाब बांग्लादेश से आए हुए में कितने सिख, मन की बात जैन, का जवाब बौद्ध, नहीं दिया। पारसी, ईसाई और या हिंदू को किसी आतंकवाद की घटना गृह में मंत्री संलिप्त ने पाया? अब बताइए, एक ज्ञापन दिया जिन लोगों में आतंकवाद में संलिप्तता है इंक्वायरी उन्हीं के को लिए आप लोग देने के लिए खड़े रहते और हैं और संविधान को ध्वस्त करने के उनके लिए सीमा तक जाते हैं कि केंद्र सरकार के जो द्वारा पारित अंग एक्ट के भक्त खिलाफ हैं, राज्य विधानसभाएं प्रस्ताव पारित उन्होंने करती है जो सरासर इसको गैर कानूनी है, सरासर गिदड़ असंवैधानिक परवाना है। क्या और करके दिल्ली तो पूर्ण राज्य रद्दी नहीं है, की फिर भी वो टोकरी में पारित कर फेंक देती दिया है। इस वजह और से इनके उल्टा हौसले बढ़ते हैं। दीजिए जवाब इस पटिशन को लगाने वाले पर प्राची जी फिर आप इन्हीं प्राची जी जिन मुसलमानों की मैंने हाँ, बात बोले की ना बोले बनावटी मुसलमान हैं, सुधांशु जी ने पूछा। प्राची जी बनावटी हिंदू हैं, भाजपा की 20 राज्यों में इनकी सरकार है। ना कोई जात है, न दूसरी जमात तरफ है, दिल्ली में ना भी कोई 8 धर्म है, राज्य ना हैं। अकीदा है, उन्हें ना आस्था ठीक है, है यहाँ पर मैं लेफ्टिनेंट ना ये गवर्नर के नास्तिक है। जजेस सारा पावर तो कब्जाए हुए हैं। ये और रही बात फसली लॉ एंड ऑर्डर बटेरे इनके हैं। पास है और जिन अधिकारियों की बात जो करते हैं, फसली उन बटेरे अधिकारियों का निरंतर सन टीनेजर 1947 लेफ्टिनेंट में गवर्नर के पास है। जब पटेल जी ने राजाओं का राज छीन लिया, में आपकी सरकार है तो उस वक्त जो फसली बटेरे थे वो कांग्रेसी बन गए और कांग्रेसी बन करके उन्होंने अपनी रजवाड़ा शाही को कायम रखा। और अब जब मोदी जी ने नकेल कसी भ्रष्टाचार के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ और धर्म के नाम पर प्रचार आरंभ कर दिया, तो ये भी एक किस्म के हिंदू बन गए, जिसकी वजह से बीजेपी जो है सशक्त हो गई, हिंदू जो है वो सशक्त हो गया। गौर यहाँ तक कि गौरसेवादी सनातनी, उस सनातनी संत के ऊपर भी गालिब आ गया। और जो गांधी अवतार राहुल है, जब उसने भारत को जगाया तो ये घबराया और उन्हीं भीतरघाती कांग्रेसियों ने और लब जिहादी वहाबी मुसलमानों ने इसको पप्पू बनाने की कोशिश की, मगर पीडीए और एआईएसएफजे ने इनको सलाह दी और जिस सलाह के मुताबिक इनका सत्ता में आना लाजिम है। फार्मूला 40=40 जमा 20 का है, मगर कुछ गुस्ताखे रसूलों को, बेअसूलों को, लब जहादियों को ये फार्मूला समझ ना आया। उन्होंने मुल्लाओं से बकवास कराया, महाराष्ट्र की तरह से फतवा दिलाया और फिर
बीजेपी को सत्ता में हरियाणा में भी और महाराष्ट्र में भी लाया, जो अभी भी अगर ये बनावटी मुसलमान गौरसेवादी हिंदुओं का साथ देगा और हिंदू मुसलमान कराने की कोशिश करेगा तो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारकर मरेगा और अपने वीटो पावर को गंवाएगा। और डॉक्टर शेख तो यही जब तक जिंदा है यही लिखता जाएगा कि तमसो में ज्योतिर्गमय, आओ उस नूर अवतार और किताब की तरफ चले जो आदम से लेकर के नबीउल अव्वलीन और कल की अवतार से लेकर के खातमुन नबीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनका वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान सबसे बड़ा सबूत है कि अष्टगुण युक्त इस अवतार की बराबरी आदम से पहले इंसान से लेकर के आखिरी कलयुग के अंत तक कोई नहीं कर सकेगा। और इसलिए जब कलयुग का प्रहार होगा तो यही एक इनका आधार होगा कि जिसको धर्म की परिभाषा नहीं आती वो धर्म की बात करेगा और धर्म के नाम पर अधर्म करके कयामत को यानी महाप्रलय को लाने के लिए गृह युद्ध करेगा। इसके लिए हर व्यक्ति सावधान रहे और अपनी आस्था और अकीदे के मुताबिक रोज आया करेगी। और यही सब नहीं, अपनी सरहदों की हिफाजत करें ताकि रोहिंग्या को किसने लाया, पाकिस्तान से कश्मीर में उग्रवादी कहाँ से आया, उन शरण देने वालों पर शिकंजा कसा जाए और प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में फर्क क्या रहा? गणतंत्र के मुताबिक अपने इस संविधान को सशक्त किया जाए और हर जमात, जात और धर्म के आदमी को इंसाफ दिया जाए। जय बापू, जय भीम और जय संविधान। सबको डॉक्टर शेख का प्रणाम, सलाम। वाहेगुरु की फतेह, वाहेगुरु का खालसा। आमीन सुमा आमीन।